जिस इंसान ने आज तक कोई गलती नहीं की है उस इंसान ने आज तक कुछ ही नया ट्राई नहीं किया। ऐसा ही मानते थे दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन। 14 मार्च 1879 जर्मनी के उल्म शहर में एक यहूदी खानदान में पैदा हुए थे आइंस्टाइन। उनके पैदा होने के बाद डॉक्टरों ने नोटिस किया कि उनका सर नॉर्मल बच्चों के मुकाबले में भरा है और वो एक अबनॉर्मल बच्चे की सूरत में पैदा हुए थे। इसके बावजूद भी उनका दिमाग इतना तेज था कि आज तक कोई भी उनका मुकाबला ना कर पाया। आज उन्हें 65 साल हो गए हैं इस दुनिया को छोड़े हुए, लेकिन आज भी साइंस उनकी थीसिस के बिना कमजोर है। तो यही वजह है कि हर कोई उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है कि आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या था जो उन्हें यहाँ लेकर आया कि आज उन्हें दुनिया में अजीम साइंसदान के नाम से पहचाना जाता है। क्या उनके ब्रेन में कोई सुपर नेचुरल हिस्सा था? तो आज हम इस वीडियो में इस मौजू पर बात करेंगे। दरअसल जब अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था तब उनका सर किसी भी नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा भरा था। नॉर्मली बच्चे 1 साल या 2 साल की उम्र में बात करना सीख जाते हैं, लेकिन आइंस्टाइन बिल्कुल ही 4 साल तक बात नहीं कर पाते थे। मगर एक दिन जब वो अपने वालिदैन के साथ रात के खाने पर बैठे थे तो अचानक आइंस्टाइन ने कहा, सूप बहुत ही गर्म है। अपने बेटे को इस तरह बोलता सुनकर उनके वालिदैन हैरान हो गए और खुश भी हुए। लेकिन जब बाद में आइंस्टाइन से पूछा कि अब तक तुम क्यों कुछ नहीं बोलते थे, तो आइंस्टाइन ने अजीब सा जवाब दिया कि अब तक तो सब कुछ सही था। आइंस्टाइन की जिंदगी से जुड़े अजीबोगरीब किस्से यही नहीं रुकते। बिल्कुल उनके भरे होने पर भी उनकी कई ऐसी आदतें थी जिनके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। जैसे कि आइंस्टाइन को नंबर्स और डेट याद रखने में मुश्किल होती थी, यहाँ तक कि उन्हें अपने घर का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रखता था। एक बार उनके कुलीग ने उनसे नंबर मांगा तो आइंस्टाइन उनके पास पड़ी टेलीफोन डायरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। ये देखकर आपके कुलीग ने हैरान होकर बोला, आप अपना फ़ोन नंबर क्यों याद नहीं रखते? तो आइंस्टाइन ने उनको जवाब में कहा कि मैं ऐसी चीज़ को क्यों याद रखूं जो किताबों में ढूंढने से मिल जाती है। आइंस्टाइन कभी भी जूते के अंदर मोजे नहीं पहनते थे क्योंकि उनकी टांगों की उंगलियां इतनी भरी थीं कि बचपन में अक्सर पाँव की उंगलियों की वजह से मोजे में सुराख हो जाते थे। इसीलिए उन्होंने मोजे पहनना ही छोड़ दिए। यहाँ तक कि वो अपने जूते के तस्मे भी दूसरों से बनवाते थे क्योंकि उन्हें जूते के तस्मे बांधने भी नहीं आते थे। दोस्तों, आइंस्टाइन हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर कोई खास चीज़ नहीं है, पर मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ जिसमें क्यूरियोसिटी कूट कूट के भरी है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि आइंस्टाइन हमेशा से इतने ज़हीन नहीं थे, बल्कि वो बचपन में पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर थे। इसलिए बचपन में उनकी गिनती नालायक बच्चों में की जाती थी। उनकी कुछ हरकतों की वजह से कुछ लोगों ने उन्हें पागल भी कहना शुरू कर दिया था। खासकर आइंस्टाइन के टीचर भी उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो साइंस और मैथ के अलावा हर मजमून में फेल होते थे और बचपन से ही आइंस्टाइन को किताबी इल्म में दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि इसके बावजूद भी इन्होंने दुनिया के सामने साइंस की कुछ ऐसी थीसिस पेश की जिसके बिना आज भी साइंस कमजोर है, और यही बात है कि उनका दिमाग आज भी लोगों की मतवज्जा का कारण है। 18 अप्रैल 1955 आइंस्टाइन की वफात के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हैरवी ने आइंस्टाइन की खानदान की इजाज़त के बगैर ही उनके दिमाग को रिसर्च के लिए निकाल लिया था और वो वहाँ से भाग गए। इस हरकत पर डॉक्टर हैरवी को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ रिसर्च के लिए ही किया है और वो वादा करते हैं कि वो आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च जरूर करेंगे ताकि आने वाले टाइम में इससे साइंस और साइंटिस्ट दोनों को ही कुछ फायदा हो सके। लेकिन इजाज़त ना मिलने की वजह से हैरवी ने आइंस्टाइन के दिमाग को एक जार के अंदर बेसमेंट में कैद रखा। बाद में आइंस्टाइन के बेटे हैंस आइंस्टाइन की इजाज़त के बाद डॉक्टर हैरवी ने आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू की। पहले उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग का वजन किया जिसका वजन 1230 ग्राम था, जो नॉर्मल इंसान के दिमाग से काफी छोटा था क्योंकि दरअसल एक इंसान के दिमाग का वजन तकरीबन 1400 ग्राम होता है। इसके बाद डॉक्टर हैरवी ने आइंस्टाइन के दिमाग के 240 टुकड़े किए और इन टुकड़ों को दुनिया के मशहूर रिसर्चर्स के पास भेज दिया ताकि वो अच्छे से देख सके कि आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या था जो बाकी आम इंसानों में नहीं था।
और इसके बाद डॉक्टर हैरवी ने आइंस्टाइन के ब्रेन टिश्यू के 1000 माइक्रोस्कोपी स्लाइस बनाए, जिससे आइंस्टाइन के दिमाग की अच्छी तरह से जांच पड़ताल हो सके। रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि आइंस्टाइन के दिमाग में आम ब्रेन के मुकाबले ज्यादा सेल्स थीं। आइंस्टाइन के दिमाग का सेरिब्रल कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा आम इंसानों के दिमाग के मुकाबले काफी अलग था। दरअसल ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स दिमाग का एक जरूरी हिस्सा होता है जो सबसे मुश्किल दिमागी प्रोसेस के लिए मेन फैक्टर होता है, और यही ऐसा हिस्सा होता है जो अजीबोगरीब तरीके से बना होता है। और साइंसदानों का मानना है कि यही वजह थी कि उनका दिमाग सबसे अलग सोचता था। जब साइंसदानों ने आइंस्टाइन के ब्रेन को फर्दर मुआजना करना शुरू किया तो वो बिल्कुल हैरान रह गए कि उनके ब्रेन में रिंकल पैरिटल उप्रिकल मौजूद नहीं, जिसके कारण उनके ब्रेन की पैरिटल लूप का साइज नॉर्मल ब्रेन से 20% ज्यादा भरा था। साइंसदानों का कहना है कि यही वजह है कि आइंस्टाइन के मैथमेटिक्स स्किल्स और चीजों को इमेजिन करने की पावर नॉर्मल ब्रेन से ज्यादा थी, और इनके दिमाग में न्यूरॉन की मात्रा 17% ज्यादा थी, जिससे आइंस्टाइन को ज्यादा ब्रेन पावर मिलती थी। साइंसदानों के मुताबिक इसी वजह से आइंस्टाइन का कंसंट्रेशन और दूर की सोच कई ज्यादा थी। साइंसदान कहते हैं कि आइंस्टाइन के जहन में ज्यादा फॉल्ट थी, जो उनकी इंटेलिजेंसी का एक कारण था। आइंस्टाइन का दिमाग 40 टुकड़ों की सूरत में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर के मटर म्यूजियम में प्रिजर्व किया हुआ है। दोस्तों, आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, लेकिन इसके बावजूद भी आइंस्टाइन के दिमाग और इंटेलिजेंसी एक पहेली बनी हुई है। लेकिन साइंसदानों को उम्मीद है कि फ्यूचर में किसी बेहतर टेक्निक के जरिए आइंस्टाइन के दिमाग को और बेहतर तरीके से जानने में कामयाबी हासिल होगी। डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन के दिमाग के साथ जो कुछ भी किया, क्या वो सही था या गलत, इसके बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही किसी मजेदार मौजू के साथ। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पीप लाइफ को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के आइकॉन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।